dear students, we will today learn exercise number 4.3. तो उससे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि 4.1 एंड 4.2 में हमने क्या देखा। सो चैप्टर नंबर 4 इज सिंपल इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है वो हमने 4.1 में देखा। इक्वेशन, व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन इज द expressions with variable with equal to sign कंपल्सरी इक्वेशन में होनी ही चाहिए। इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है और इक्वल टू की राइट हैंड साइड में जो होता है दोनों इक्वल होने चाहिए एग्जैक्टली। then we can express as an equation. Okay, equation require minimum one variable. It will be x, y, z or abcd, any letter from abcd you can take as an variable. ठीक है। सो इक्वेशन में जो हमने पढ़ा था कि सोल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन क्या है इक्वेशन का। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते थे? तो कि वेरिएबल की वैल्यू पुट अप करके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इक्वेशन था उनको लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट पुट अप करते थे। राइट हैंड साइड में जो आंसर था अगर वो उनके आंसर से सेम आता था तो वो हम कहते थे कि ये वेरिएबल की जो वैल्यू है ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम वेरिएबल की वैल्यू पुट अप करते थे। जब तक राइट हैंड साइड का जो आंसर था नहीं आ जाता था तब हम अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू लेते थे। जब आंसर आ जाता था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, then we can say that whatever we get value of variable it is the solution of that equation. Okay, so वो solution होता था इक्वेशन का। नाउ उसके बाद 4.2 में हमने क्या देखा? तो कि 4.2 में हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की, डायरेक्ट बेस पर नहीं पर डायरेक्टली। कैसे? तो कि जो इक्वेशन दिया गया था पहले उसमें से वेरिएबल को हम जो नंबर होते थे उससे अलग करते थे, सेपरेट करते थे। ठीक है। तो सेपरेट कैसे करते थे? अगर कुछ एडिशन में था तो हम दोनों तरफ उस नंबर से सब्ट्रैक्ट करते थे, और कुछ मल्टीप्लिकेशन में था तो दोनों साइड हम उस नंबर से डिवाइड करते थे। कुछ डिवीजन में होता था तो दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते थे, और कुछ सब्ट्रैक्शन में नंबर होता था तो दोनों साइड हम उसी नंबर का एडिशन करते थे। ठीक है। तो ये मेथड से हमने सॉल्व करना सीखा कि कैसे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। अभी हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं, उनको ट्रांसपोज मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। तो ट्रांसपोज मेथड में आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन, चैप्टर नंबर 4, इट इज सिंपल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट। Okay, exercise number 4.3. Let's start from first example. So we have to solve the following equation. So question number 1, we have to solve the following equation. Let's start from example number first. So there is 2y plus 5 divided by 2 is equal to 37 divided by 2. फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है हमको? क्योंकि ये जो वेरिएबल y है उनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सो उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि जो भी पहले नंबर है उनका सॉल्यूशन करेंगे। ये स्टेज में कैसे करते थे 4.2 में? क्योंकि सपोज ये प्लस में नंबर है तो माइनस से दोनों साइड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो भी मल्टीप्लिकेशन होता था उसी नंबर से डिवाइड करते थे। पर अभी हम डायरेक्टली ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज कैसे करना है देखो पहले। क्योंकि अगर कोई नंबर पहले प्लस या माइनस में दिया गया है वो वाले इक्वेशन के साथ तो हम उनको पहले राइट हैंड साइड ले जाते हैं। ठीक है। कैसे? देखो यहाँ पे
2y is equal to 2y is equal to ये 37/2 है, ठीक है। 37/2 को हमको एज इट इज रखना है। अभी ये जो +5/2 है, सिंपल नंबर जो होते हैं उनको पहले राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो +5/2 अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो +5/2 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो वो नंबर क्या हो गया, माइनस। अभी क्या करना है, तो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2, so we can write 37 minus 5 here 2y as it is. Now again 2y as it is, what can we write 37 minus 5? It is 32 divided by 2. If it is possible to cancel out, then we have to cancel out it. So 16 2s are 30, 16 2s are 30, so 2 cancel. So what is the answer here? 16. Here 2y as it is. Hence हमने क्या किया तो कि यहाँ पे जो एडिशन में था सामने गया तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर सब्ट्रैक्शन में होगा तो सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई नंबर वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में है तो सामने जाता है तो डिवीजन हो जाता है, और अगर डिवीजन में है और सामने जाता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों डिवीजन में है। सो अगर मैं 2 को सामने की साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा वो डिनोमिनेटर में डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सो 8 2s are 16, so 2 will be cancel out it. So what remaining here, 8 is remaining. So y equal to 8 is the solution of this equation. फ्रेंड्स सिंपल एडिशन है तो सामने की साइड ले जाके सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन है तो सामने की साइड ले जाके एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन है तो सामने की साइड जाएगा तो डिवीजन होगा, और डिवीजन है और अगर सामने की साइड नंबर खाता है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, ठीक है। ये सिंपल रूल है। सो लेट्स वी सॉल्व अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3. So let me try to solve out example number 3. In example number 3, data is given that a/5 upon means by or divided, ठीक है, a by 5 plus 3 is equal to 2. So what we have to do here? Here we can first of all this addition number take to right hand side and then we can solve. ये equal to as this 2 को as this लिखना है, प्लस 3 है, अगर हमको राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा, -3। तो यहाँ पे क्या होगा, a by 5 2 minus 3 that is -1। यहाँ पे 5 है, उनको में यहाँ पे डिवीजन में है तो सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन में है उस नंबर सामने की साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में होगा। सो 5 1 जा कितना होता है, 5 होता है, और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो हियर आंसर इज इक्वल टू -5। फिर से मैं समझाता हूँ, जो नंबर पॉजिटिव में था सामने की साइड ले गया तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो गया। अभी 2 - 3 तो -1 होगा। कैसे होगा, तो ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, दोनों अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो 3 - 2 1 आता है, और साइन कौन सी नंबर की आती है, जो बड़ा नंबर होता है उनकी साइन आती है, तो -1। अभी यहाँ पे ये 5 है, जो 5 है वो डिवीजन में है, तो डिवीजन में होगा तो सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो दैट इज -1 into 5, so here a equal to -5 is the answer. So now let's solve another one. So let's solve example number 8. In example number 8, data is given that 5/2 into x is equal to 25/4. 25/4। देखो यहाँ पे दोनों साइड फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिया गया नहीं है, पर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 5 है
और डिवीजन में क्या है 2 है। तो हम जैसे रूल अप्लाई करते हैं वैसा ही करना है। डिवीजन वाला नंबर वो सामने की साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर सामने की साइड जाएगा तो वो कहां पे आ जाएगा डिवीजन में। सो लेट्स मी स्टार्ट टू सॉल्व इट। एज इट इज 25/4 एज इट इज। यहाँ पे जो ये 2 है डिवीजन में है, सामने की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। एंड ये मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर मींस मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है वो सामने की साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, दिस इज 5 नाउ हियर इज मल्टीप्लिकेशन साइन, so if it is possible to cancel out it then we have to cancel out it. So here 2 to the 4, so 2 to cancel, 5 5 are 25, so 5 cancel, so what's remaining here 5 upon 2, this is the answer। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में था वो सामने की साइड गया तो मल्टीप्लिकेशन में, और जो मल्टीप्लिकेशन में था वो सामने की साइड गया तो डिवीजन में। बाद में जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट करना है। एंड फाइनली वी विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, नाउ लेट मी मूव फर्दर। We solve example number M. Now let me move on example number I. Okay, in example number I, data is given that 3L/2 is equal to 2/3. So friends, what we have to do here, also both are fraction number. Here we have 3 into multiplication and 2 as in division. Now अगर 2 को सामने की साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और 3 को सामने की साइड ले जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। So as it is 2/3 as it is. Now what we have to do, we have to move 2 in right hand side, so it will be in numerator, and we have to move 3 in right hand side, so it will be in denominator। जो मल्टीप्लिकेशन में होगा वो डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में होगा वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, ये न्यूमरेटर नहीं कैंसिल आउट होता है, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट नहीं होता है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर that is 2 to the 4 and denominator that is 3 to the 9। So answer is L equal to 4/9। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में था उनको मल्टीप्लिकेशन में ले गए, जो मल्टीप्लिकेशन में था उनको डिनोमिनेटर में ले गए, ठीक है। So final answer is 4/9। Now friends, rest of examples you have to solve it, okay? बाकी के जो एग्जांपल थे आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व करना है। Let's move further on question number 2. So let's start question number 2. फ्रेंड्स, जो एक बार फिर याद कर लेते हैं, अगर इक्वेशन के साथ जो नंबर है वो एडिशन में है और उनको सामने की साइड ले जाना है, मींस राइट हैंड साइड ले जाना है या सामने की साइड ले जाना है, ठीक है। तो वो एडिशन होगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन होगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 we have to also solve the following equation. Let's start from example number B. Here in example number B, data is given that 3 into n-5 is equal to 21। ठीक है, तो इनको कैसे करेंगे सोल्व, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में तो 5 है, तो 5 को डायरेक्टली नहीं ले जा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के पहले जो भी नंबर है उनको सोल्व कर लेना है, ब्रैकेट को बाद में सोल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट के पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी हो उस नंबर को सामने की साइड लेके जाना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ये कौन सा नंबर है, मल्टीप्लिकेशन में 3 है। अगर कोई भी साइन नहीं आपको रिप्रेजेंट की हुई है तो आपको मल्टीप्लिकेशन ही कंसीडर करना है ब्रैकेट के बाहर, ठीक है।
सो यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन में है तो सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा डिवीजन सो हियर n minus 5 as it is we take 3 into denominator of 21 so 21 by 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था तो सामने की साइड गया तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है 7 3 21 so 3 cancel so what is the final result n minus 5 is equal to 7 now here n minus 5 is equal to 7 यहाँ पे ये -5 सब्ट्रैक्शन में है सामने की साइड में ले जाऊंगा तो क्या होगा एडिशन गुड सो 7 plus 5 ये -5 था सामने की साइड ले गए तो +5 हो गया so what is the answer n is equal to +12 so this is the solution of equation okay so let's move further on question number D so let's start question number D in example number D data is given as -4 in bracket 2 plus x is equal to 2 so -4 in bracket 2 plus x is equal to is 8 sorry is equal to 8 so here first we have to solve whatever numbers outside of the bracket okay so here -4 is multiplication with bracket so we have to move this -4 number into right hand side in denominator why because here multiplication so we have to divide okay so 2 plus x as it is now 8 divided by -4 so 4 to the 8 so 4 कैंसल माइनस साइन डिनोमिनेटर में होती है तो वो न्यूमरेटर में जा सकती है डायरेक्टली ठीक है और हम वैसे भी कर सकते हैं प्लस माइनस क्या होगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में प्लस माइनस होता है ठीक है so प्लस माइनस now what remaining 2 now here in left hand side 2 plus x is there now plus 2 that left hand side में plus 2 है सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा -2 प्लस 2 है तो -2 होता है तो -2 ऑलरेडी है दिस एंड नाउ ये 2 है इनको राइट हैंड साइड लेके तो ये -2 हो गया ठीक है सो x इक्वल टू -2 -4 ओके so this is the solution of given equation okay now rest of example you can solve it okay बाकी के जो 3 एग्जांपल हैं ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर होता है ब्रैकेट के बाहर तो उनको पहले डिवीजन में ले जाना है बाद में जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है उनको सॉल्व करना है जैसे यहाँ पे क्या -4 था तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में था तो सामने की साइड ले गया तो डिवीजन में गया कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट करना है बाद में जो एडिशन में नंबर या एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नंबर होता है सामने जाएगा तो अपोजिट ऑपरेशन होगा सपोज ये 10 था तो माइनस होगा ठीक है so let's move on question number 3 in question number 3 please read the data what you have to do in question number 3 also we have to solve the following equation okay so let's start from example number A in example number A here data is 4 is equal to 5 p minus 2 फ्रेंड्स देखो ये आगे की जो साइड का एग्जांपल था उसमें वेरिएबल वाला पोर्शन वो था वो लेफ्ट हैंड साइड में था इसमें वेरिएबल वाला जो पोर्शन है वो राइट हैंड साइड में है ठीक है तो सिंपल जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन करते थे वैसे ही राइट हैंड साइड का भी ऑपरेशन कर सकते हैं जैसे कि ये 4 हमको एज इट इज लिखना है ये ब्रैकेट जो वेरिएबल वाला जो पोर्शन होता है उनको ही हमको सेपरेट करना है नंबर से जो वेरिएबल होता है उनको ही नंबर से सेपरेट करना है ठीक है तो इसको ऐसा नहीं है ना अभी वेरिएबल वाली जो साइड है उसमें से वेरिएबल को हमको सेपरेट करना है नंबर से सो ये 5 कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है अगर इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा 5 डिवीजन में आ जाएगा तो 4/5 यहाँ पे क्या बाकी बचेगा p - 2 so now what we have to do we have to take -2 into left hand side so it becomes plus okay so 4/5 plus 2 and is equal to p यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो लिख ही सकते हैं
ठीक है। सो लेट मी टेक एलसीएम। सो 4 1 जा 4 प्लस एज इट इज 5 2 जा 10 एंड इन डिनोमिनेटर 5 1 जा 5। इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया, लेकिन कैसे स्टार्ट करना है। सो 4 प्लस 10 दैट इज 14 divided by 5. This is the answer of variable p, or we can say that it is the solution of equation. Okay, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, so answer as it is लिख सकते हैं, okay. So now let's move further. Example number 3. In example number 3, data is given है data is given that 16 is equal to 4 plus 3 in bracket t plus 2. So what can we do? जो वेरिएबल की साइड है उससे हमको अपोजिट साइड ले जाना है, क्योंकि वेरिएबल को नंबर से सेपरेट करना है। तो 16 एज इट इज 4 को इस साइड ले, ये 4 देखो यहाँ पे एडिशन में है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 3 है, ठीक है, 3 है। सो वी हैव टू टेक रियल टू मूव 4 इनटू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये प्लस 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड का लेंगे तो क्या होगा? -4। यहाँ पे बाकी का जो स्टेप है वो एज इट इज रहेगा t plus 2। 16 minus 4 क्या होगा? +12। नाउ 3 into t plus 2 एज इट इज। यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आएगा तो क्या होगा? डिवीजन में, ठीक है। सो t plus 2 एज इट इज। सो 4 is the 12 is the answer. So here 4 is remaining is equal to t plus 2। अभी वापस वेरिएबल के साथ +2 है, इस साइड +2 को लेके आएंगे तो क्या होगा? -2। So 4 minus 2 answer is 2. So t equal to 2, or we can write that t is equal to 2. 2 equal to t or t equal to 2 both are same. So this is the solution of equation. एक बार फिर समझ लेते हैं। पहले जो सिंपल एडिशन में था उनको लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो सब्ट्रैक्शन में हो गया। जो मल्टीप्लिकेशन में था वो सामने की साइड ले गए तो डिवीजन में चला गया। बाकी जो वेरिएबल के साथ प्लस एडिशन में था उनको सामने की साइड ले गए तो वो सब्ट्रैक्शन में चला गया। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक ही साथ सभी नंबर को नहीं लेके जाना है, ठीक है। यू हैव टू गो विद स्टेप बाय स्टेप, ओके। सो बाकी का एग्जांपल देखो, बाकी के एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे हमने सॉल्व किया एग्जांपल नंबर 3, वैसे एग्जांपल नंबर D है और एग्जांपल नंबर E है, ठीक है। सो यू कैन सॉल्व इट, ओके। सो लेट्स वी मूव फर्दर ऑन एग्जांपल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स वी ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इक्वेशन। अभी हमको सॉल्यूशन में से इक्वेशन बनाना है। सॉल्यूशन जो दिया गया है, इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है, उसमें से हमको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन कोई भी बना सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन हो सकते हैं। सिमिलर इक्वेशन आएगा कभी, वैसे जरूरी नहीं कि सबकी इक्वेशन सिमिलरली होनी चाहिए, ठीक है। सो कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x equal to 2। We have to construct 3 equations which is starting with x equal to 2. So let's see try to make first equation. इक्वेशन कैसे करना है? जैसे हम सॉल्यूशन बनाते थे, सॉल्यूशन करते थे in exercise number 4.2, we sometimes we add both sides on some number, sometimes we subtract both sides, sometimes we divided by some numbers on both sides. So जैसे हम सॉल्यूशन कैसे करते थे, इसका रिवर्स प्रोसेस है ये। कैसे करना है? तो पहले हमको दोनों साइड कुछ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मल्टीप्लाइंग both sides by 2, okay. So what is the answer? That is 2x plus 2x equal to 4. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2x आएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आएगा।
So 2x is equal to 4. Now we can add some number. It is also an equation, ठीक है? अगर फिर भी आगे हमको जाना है तो क्या करना तो बच्चे कुछ ऐड करते हैं, ठीक है? So adding both sides 3. So what will be the answer? 2x plus 3 and यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 plus 3. So what is the final equation? 2x plus 3 is equal to 7. तो चलो ये हमारा एक आंसर हो गया. दोनों साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड हमने 3 को ऐड किया, तो जो आंसर मिला वो इक्वेशन होगा. ये भी इक्वेशन ही है पर ये हमने आगे 2 स्टेप एक्स्ट्रा करके इक्वेशन बनाए हैं. आप यहीं से भी इक्वेशन दे सकते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं कि आगे ऐड ही करना है या सब्ट्रैक्ट ही करना है, कुछ भी कर सकते हैं. हमको डिफरेंट इक्वेशन लिखनी है सिर्फ. तो ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है. तो चलो ये हम इक्वेशन मान के आगे और एक इक्वेशन बनाते हैं. x is equal to 2 में अभी क्या ऑपरेशन करते हैं? चलो हमने मल्टीप्लाई किया था तो अभी हम डिवाइड करते हैं. Dividing both sides by 3. So what will be here? X divided by 3 and 2 divided by 3. दोनों साइड हमने 3 से डिवाइड कर दिया. अभी कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं इस बार. So subtracting both sides 2 or let me 5. If it is 5, so answer will be x by 3 minus 5, 2 by 3 minus 5. तो इस साइड हमको एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे x by 3 as it is minus 5. तो एलसीएम लेके तो क्या होगा? 2 1 जा 2 minus 5 3 जा 15 divided by 3 3 1 जा 3, so 3 here. So x by 3 minus 5 2 minus 15 that is minus 13 divided by 3. तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया. ऐसे ही आप थर्ड इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ से क्या किया, थोड़ा कंफ्यूजन होगा शायद आपको. हमने सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड 5 किया है, तो दोनों साइड से हमने 5 से सब्ट्रैक्ट किया. यहाँ पे जो नंबर है उनका तो सॉल्यूशन हम कर सकते हैं एलसीएम लेके या कैंसिल आउट करके. तो -5 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट किया 2 1 जा 2 माइनस as it is 5 3 जा 15 3 1 जा 3, so 2 minus 15 that is minus 30 divided by 3. So here यहाँ पे जो राइट लेफ्ट साइड में था वो तो हमने as it is और रखा है, ठीक है? तो दिस इज द आंसर. तो बाकी का जो एक इक्वेशन बचा है वो आप सॉल्व कर सकते हो. जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी इसी तरह आप इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है? So this is the answer. So फ्रेंड्स बाकी के जो एग्जांपल बचे हुए हैं वो आपको सोल्व करना है. मैंने हर एग्जांपल की मेथड यहाँ पे हर मेथड के एग्जांपल से एग्जांपल सोल्व कर दिया है. सो बाकी के एग्जांपल्स आप सोल्व कर सकते हैं. अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? सो बाकी के सारे एग्जांपल्स आपको एक्सरसाइज में ये भी एग्जांपल्स लिखने हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो भी सोल्व करके लिखने हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच.